यखनी पुलाव की इस बहुत ही सादा सी रेसिपी के बाद आप तमाम किस्म के अफ़गानी और अरेबिक पुलाव को भूल जाएंगे। और मेरा चैलेंज है कि इंशाल्लाह जिनको सिर्फ चावल बॉयल करना आते हैं वो भी इसको बआसानी घर में बना लेंगे। पुलाव बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। ये सब तरीक़ों में से बहुत ही सादा और यूनिक किस्म का है। बस इसमें 2 किस्म की ट्रिक और टिप आपने लगानी है। आपका पुलाव बहुत ज़्यादा खुशबूदार और चावल खिले खिले बनेंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 750 ग्राम बीफ लिया है और इसमें एक बड़ी सी हड्डी गोदे वाली डलवा ली है। हड्डियों की जो यखनी होती है इसकी बहुत ज़्यादा खुशबू होती है और मेन इनका जो जायका होता है हड्डियों का ही होता है। आप हड्डी वाला गोश्त लें। अगर हड्डी कम हो तो आप एक बड़ी हड्डी स्पेशली इसमें डलवाएं। इसका जो गोदा होता है उसकी खुशबू और टेस्ट पुलाव में बहुत निखर कर आता है। 750 ग्राम गोश्त हड्डी की वजह से है, वरना ये 500 ग्राम होता, क्योंकि मैंने चावल भी 500 ग्राम लिए हैं। अब इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज ऐड कर दूंगी और 7 से 8 कलियां लहसुन की ऐड कर दी हैं। आप ये तमाम खड़े मसाले जो यखनी के लिए हैं ये किसी पोटली में भी आप बांध कर इसमें रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही डाल रही हूँ। 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा मैंने डाल दिया है और बाकी खड़े मसाले आपके सामने हैं। 1 बड़ा चम्मच खुश्क धनिया है, 2 बड़े तेज़पात के पत्ते हैं और 3 बड़ी काली इलायची हैं, 4 से 5 सब्ज़ इलायची है और बादियान के 2 फूल हैं। ये मेरे पास टूटे हुए थे इसलिए ये आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हो, 2 ही यूज़ कीजिए। और 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च है और 8 से 10 लौंग है, 1 फूल जवित्री का है और 2 टुकड़े 1-1 इंच के दालचीनी है और सफ़ेद ज़ीरा है और 1 चम्मच सौंफ है। सौंफ इसके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले सौंफ को आप मद्देनज़र रखें, क्योंकि सौंफ ही पुलाव। आप चाहें तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको मसाले हमेशा याद रहें। जब भी आप पुलाव बनाएंगे तो आप स्क्रीनशॉट को देख के तमाम मसाले इजीली आप ऐड कर सकती हैं। मैं इसमें 2 किलो पानी ऐड कर दूंगी, क्योंकि मुझे यखनी 3 गिलास चाहिए। आधा किलो चावल थे जिसे मैंने गिलास से मैयर कर लिया है, 1.5 गिलास बने थे और पानी मैं 3 गिलास ऐड करूँगी। इसके लिए मुझे यखनी 3 गिलास चाहिए, इसलिए मैं उस हिसाब से 2 किलो पानी ऐड कर रही हूँ। 2 किलो पानी ऐड करने के बाद मैं इसे 30 मिनट के लिए वेट पे लगा दूँगी। अगर आपके पास बड़ी हड्डी ना हो तो आप 20 मिनट ही लगाइएगा। मैं इसे 30 मिनट लगाऊंगी, जिसके बाद मेरे पास 1 किलो पानी बचेगा। उस हिसाब से मैंने पानी ऐड कर दिया है। मैंने सेला चावल लिए हैं और इन्हें ग्लास से मैयर कर लिया है, 1.5 गिलास है। साफ़ करके 30 मिनट के लिए भिगो दूँगी। अगर आपके पास बासमती या नए और पुराने चावल हों, इनमें भी फ़र्क होता है, उस हिसाब से आप अपना पानी यखनी यूज़ कीजिएगा। 30 मिनट के वेट के बाद मैंने यखनी को स्टेन कर लिया और दालचीनी, बड़ी इलायची वगैरह को मैंने चुन लिया था, अदरक को भी साइड पे निकाल लिया था। बाकी जो मसाले थे वो इसमें अच्छी तरह घुल जाएंगे जब गोश्त की भुनाई करेंगे। आप देख सकते हैं 30 मिनट के वेट के बाद भी गोश्त घुला नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी तरह ये टेंडर हो गया है। कढ़ाई में 1 कप घी लेंगे। पुलाव के लिए घी बहुत ज़रूरी है, इसके लिए ऑयल आप यूज़ ना करें। मैंने देसी घी लिया है, आप डालडा भी यूज़ कर सकते हैं या जो भी आपके पास अवेलेबल हो। 1 किलो पुलाव के लिए 1 कप घी काफ़ी होगा। 2 बड़े साइज़ के प्याज ऐड कर दिए हैं। प्याज हमने पहले भी यूज़ किए हैं, इसलिए इसमें कम ही यूज़ करेंगे। ब्राउन होने के बाद मैं इनमें से हाफ़ अलग से निकाल लूँगी। प्याज को हम बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे, लाइट गोल्डन ही रखेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा गोल्डन कर देंगे चावल का कलर डार्क हो जाएगा और हमने पुलाव का जो कलर है वो लाइट रखना है, इसलिए इसमें पानी का छिड़काव करके ढक्कन लगा देंगे। 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन ऐड करके 2 मिनट के लिए भून लेंगे। सब्ज़ मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी थी, इसलिए मैंने 1 चम्मच यूज़ किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। पुलाव में हम काली और सब्ज़ मिर्च का यूज़ करेंगे, लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इससे पुलाव का कलर चेंज हो जाएगा। अगर आपने लाल मिर्च यूज़ करनी हो
तो चिली फ्लेक्स आप यूज़ करें, उससे कलर चेंज नहीं होगा। 2 बड़े टमाटर की प्यूरी ऐड कर दी है, आप इन्हें काट के भी यूज़ कर सकते हैं। नमक हमने यखनी में भी डाल दिया था, इसलिए इसमें आप एहतियात से डालिएगा। लास्ट में टेस्ट करने के बाद आप नमक और भी शामिल कर सकती हैं। फ़िलहाल मैंने 1 चम्मच ऐड कर दिया है। 1 प्याली दही को फेंट कर ऐड कर दिया है। अब हम इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। दही और टमाटर की भुनाई करने के बाद हम काली मिर्च, ज़ीरा और खुश्क धनिया ऐड करेंगे, क्योंकि ये खुशबू वाले मसाले होते हैं। इनको मसाले की भुनाई के साथ ही अगर हम ऐड कर देंगे तो इनकी खुशबू ज़ायल हो जाएगी। 20 ग्राम इमली को मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था और इसे मसल कर इसकी गुठलियाँ निकाल दी हैं। पल्प ऐड कर दिया है और साथ ही हम गोश्त ऐड कर देंगे और इसकी 5 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे। चमचा बहुत एहतियात से चलाइएगा ताकि गोश्त टूट ना जाए। 5 मिनट की भुनाई के बाद हम इसमें यखनी ऐड कर देंगे। मैंने इसमें 2.5 गिलास यखनी ऐड कर दी थी, क्योंकि चावल को भीगे हुए 40 से 45 मिनट गुजर चुके थे। इतने ज़्यादा भीगे हुए चावलों में पानी थोड़ा कम यूज़ किया जाए तो अच्छी तरह दम आता है, चावल खिले खिले बनते हैं। यखनी ऐड करने के बाद हम 1 से 2 बॉयल आने का वेट करेंगे और फिर चावल ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के 2 मिनट बाद आप नमक टेस्ट कर लें, अगर नमक कम लगे तो आप और भी डाल सकती हैं। चावलों का पानी खुश्क हो जाए और साइडों पे बबल नज़र आने लग जाएं तो इसको 20 मिनट के लिए दम लगा दें। दम लगाने के लिए हम किसी मोटे तवे का यूज़ करेंगे, इससे दम बहुत अच्छी तरह आता है और चावल पैंदे में लगते भी नहीं हैं। प्याज ब्राउन करते हुए जो हमने थोड़े से प्याज निकाल लिए थे, वो दम से पहले चावलों के ऊपर डालकर हम 20 मिनट का दम लगा देंगे। जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगी तब आपको इसकी खुशबू का अंदाज़ा होगा कि दम उठाने के बाद कितनी ज़्यादा खुशबू है। लेकिन आप देख सकती हैं कि चावल खिला खिला है। मैं आपको चेक भी करा देती हूँ कि ये कितना निखरा है, और हाथ पे चेक करें कि ऑयल भी मुनासिब है, ना ज़्यादा है और ना ही कम। और आप गोश्त को भी देख लें कि कितने अच्छे से टेंडर हुआ है। अगर आपको मेरी मेजरिंग और रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।